क्या था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे था। वो सब क्या था, स्टैंडर्ड कंडीशन पे था कि अगर मान लो 1 मोलर रहा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, 1 एटीएम रहा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बट नस्ट इक्वेशन में क्या है, हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चाहे अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नस्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए फर्स्ट हमें गिब्स एनर्जी पे थोड़ा जाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं गिब्स एनर्जी रिलेशन, है ना। तो गिब्स एनर्जी रिलेशन कैसा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, or we can say charge into cell potential, into cell potential। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, माइनस एन एफ। एफ क्या है यहाँ पे, फेराडे। एफ क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है, 1 मोल ऑफ चार्ज का यूनिट जो है दैट इज फेराडे। क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, 965 00 कूलॉम। अच्छा एक मिनट रुकना ना। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी का, माइनस एन ई एफ। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला आ गया। अब यू वांट की मतलब उसमें रहना चाहिए, क्या नाम है, कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो इट विल बी लाइक दिस। ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है। अच्छा एट इक्विलिब्रियम हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या, अभी तो लिखा ही नहीं है, इतना सही तो है। चलो, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, है ना, माइनस आर टी एल एन के। अब डेल्टा जी नॉट हमने यहाँ पे क्या देखा, अच्छा ये तो चलो एक फॉर्मूला आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। एट एनी पॉइंट हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। आपने लिखवाया। Yes. हाँ हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखवाया था। क्यों, क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट। रिएक्शन कॉशन ना, एट एनी पॉइंट जो होता है। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, माइनस एन ई एफ
ये होता माइनस एन ई नॉट एफ प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना। एन एफ से डिवाइड कर दिया माइनस एन एफ से, तो ई आ गया, ये आ गया ई नॉट माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, हमारे पास देखो ये फॉर्मूला आ गया, ये एक फॉर्मूला है ना। देखो यहाँ पे टी जो है ना, हम जनरली मतलब पूरे चैप्टर में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो वी टेक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, we change only in the concentration and that's what examiner asks। but मान लो एकदम ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एडवांस में ही पॉसिबिलिटी है, व्हेन दे माइट चेंज टेम्परेचर, देन यू हैव टू मतलब यहीं से तुम्हें वो करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, हम सारी वैल्यू जो आर है तुम्हारा, टी है, वो एफ, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.0591, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये वाला वैल्यू, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन एल एन क्यू। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है। मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। देखो काफी बार जो है 0.05 भी लेना पड़ेगा, ये मैं इसको फॉर्मूला में नहीं लिखता हूँ। चलो 0.059 को यू कैन राइट 0.06। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं और इजी सा क्वेश्चन है, मान लो ऑप्शन ये हुए हैं, तो 0.06 ले लो आंख बंद करके। बट कभी कभार क्या है ना, जो अलग डेटा जो है वो थोड़ा मॉडिफाइड होकर 0.059 के डबल होता है या फिर उस तरीके से होता है ना, तो वो थोड़ा देख लेना ना, एडजस्ट कर लेना उस तरीके से। इतना तुम्हें अभी एक्सपीरियंस हो गया होगा, कब अप्रोक्सीमेट करना है, किस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना है ना, ये सब अभी आना चाहिए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या इस फॉर्मूला में? सर हाँ हाँ बोलिए। सर हमने गिब्स एनर्जी इसलिए लिया ना क्योंकि वो एक्सेस में होता है, तो हम उसको बाकी के फॉर्म में मतलब यूज कर सकते हैं। समझा नहीं यार तुम्हारी बात में। मतलब गिब्स एनर्जी को कंसिडर मतलब इसमें वो क्यों गिब्स किया? एनर्जी हमेशा आती है, तुम कुछ भी करो चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, गिब्स एनर्जी इज ऑलवेज देयर। कई बार हम उसके सर वो बारे में बात यूजफुल करते वर्क हैं, होता कई बार नहीं है करते हैं। इसीलिए ले सकते क्या क्या? सर। हाँ हाँ सर वो बोलो। यूजफुल वर्क होता है इसीलिए ले सकते हाँ हाँ, अरे वो हर किसी के लिए है ना, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी प्रोसेस हो रहा है इस पूरे यूनिवर्स में, हर किसी में गिब्स एनर्जी रिलेटेड है। गिब्स एनर्जी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना, कि किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो तो हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो कुछ चैप्टर्स में उसका यूज नहीं है, कुछ में यूज है, जिसमें यूज है हम यूज कर रहे हैं। अभी इस चैप्टर में तो बहुत यूज है, अभी तो हमने नस्ट इक्वेशन ही डिराइव की है। दिस इज योर नस्ट इक्वेशन। अभी हम अप्लाई करेंगे इसको किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हारे पास है H प्लस है, H2 गैस है, 10 बार है। ठीक है, ये मेरा क्या है, 1 मोलर है। ऐसे दिया हुआ है और H2 गैस का प्रेशर 10 बार दिया, ये हाफ सेल का वो दिया हुआ है ना। इसके लिए क्यों क्या आ जाएगा, मतलब अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये इक्वेशन किस तरीके से लिखी हुई है, एनोड कैथोड की फॉर्मेट में लिखी हुई है।
ठीक है, तो Q क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2। देखो जो गैस है ना उसका हमेशा प्रेशर लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो हम नहीं लिखते, वो दिया भी नहीं होता है। दिया होगा तो हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, प्रेशर दिया होगा तो प्रेशर लिखेंगे, है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है सब चल जाता है इसमें। और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉरी H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया 10/1, 10 आ गया। अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ई स्क्वायर, ई नॉट क्या होता है, 0 होता है हाइड्रोजन के लिए, 0.06 डिवाइड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, log 10 कितना आ गया, log 10 1 होता है, माइनस 0.03 ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं है, Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो। Yes, sir. चलो एक सम देता हूँ, तुम्हारे पास ये सेल दिया हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फाइनल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद क्यों निकालना पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट ईएमएफ ही निकालना है, E नॉट Cu2 प्लस 2Cu इज इक्वल टू 0.34, E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.76, ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया sir. बाकी लोग बताओ। Yes, sir, हो गया। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हारा जिंक जो है वो जा रहा है जिंक प्लस 2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। ये क्या जा रहा है, जिंक, जिंक सॉलिड है तो उसका कुछ नहीं होगा, कॉपर 2 प्लस क्या है, एक्वस है तो उसका 0.1 है,
फिर क्या बन रहा है, कॉपर है, सॉलिड है, उसका कुछ नहीं होगा। जिंक प्लस 2 जो है वो तुम्हारा क्या है, 0.01, राइट, एक्वस है ना। अभी क्या है, ई नॉट सेल जो है वो क्या होता है, ज्यादा माइनस कम होता है, ज्यादा माइनस कम। भाई मैंने तो एक ही चीज सिखाई है, इससे सारे आंसर आ जाते हैं, है ना। ई नोट सेल आ गया। अभी मुझे क्या निकालना है, क्यों निकालना है, क्यों क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा Zn+2 Cu+2। Zn+2 कितना आ गया, 0.01, 0.1, कितना आ गया, 10⁻⁻1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो किसी को कोई भी डाउट हो तो देखो बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आना चाहिए। 50 to 60% चांस है कि ये नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आता ही आता है जी। अब किसी ना किसी शिफ्ट में तो 100% आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब तो खैर पूरा शिफ्ट के बेसिस पे हो गया, तो हर टाइप की पॉसिबिलिटी है, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा सर है। हाँ बोलिए। सर Q इज इक्वल टू आपने Zn का कॉन्सेंट्रेशन लिखा, उसको रेसिप्रोकल करके भी तो लिख सकते हो। क्यों और क्या होता है पहले ये बताओ मेरे को। कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? देखो नहीं पता है तो बोल दो, सर मुझे नहीं पता है प्लीज बता दो, मैं बता दूंगा, नहीं पता कोई है दिक्कत सर। नहीं। हाँ तो ऐसे बोल दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम रेफरेंस जो है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बार थोड़ा सा देख लेना तुम, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार पढ़ लेना। उसमें क्या है, मान लो ये हमारी रिएक्शन है ना, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, ये क्यों होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट, स्पेलिंग देख लेना। तो ये होता है एट एनी पॉइंट, किसी रिएक्शन के किसी भी मोमेंट पे हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है B⁻⁴, जो प्रोडक्ट है उसका और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में अपॉन रिएक्टेंट का, इस तरीके से। ये यस सर, होता है याद आ गया। इक्विलिब्रियम। यस सर, क्या नाम है तुम्हारा? आ रहा हूँ। आ रहा हो यार, तुम कैसे भूल सकते हो यार ये बात, वो मुझे सर लगा भूल कोई गया नया था। स्टूडेंट है। नहीं, भूल गया था सर वो। कोई बात नहीं, ठीक है। 10⁻⁻1 आ गया। अब क्या करना था हमको, ई निकालना था ना। ई इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लॉग। अच्छा एक और चीज़ यार, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है, अरे यार यहाँ पे गड़बड़ कर दिया अपन ने। यहाँ पे लॉग आएगा, ये RT बारी यार, 0. क्या होता है, लॉग ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.3 हाँ 0.30। हाँ, तो ये होता है, ये लॉग है, ln नहीं है। 0.059 के बाद ln लॉग आ जाता है। किसी ने पूछा भी नहीं यार ये तो, बट ठीक है। लॉग 10⁻⁻1, तो ये हो गया 1.1 माइनस, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, 0.06 डिवाइड बाई प्लस 3, 1.13 आ जाएगा। यस सर, बोलो अभी यही किसी है। को डाउट है तो देखो बता दो। ठीक है, डन, क्लियर है सभी को? यस यस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। EMF फॉर जिंक प्लस 2H प्लस aqueous
जिंक +2 0.1 मोलर plus H2 gas 180 is 0.28 volt at 25 degrees centigrade. Calculate pH of the solution. Add hydrogen electron. Cleanout value क्या है? अच्छा इनोड नहीं दिया क्या? एक मिनट। सर हाइड्रोजन का 0 और जिंक का ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा? हाँ जिंक का -0.76 मैंने लिखा नहीं, मतलब हाइड्रोजन का तो दिया ही हुआ है, पता ही है मतलब। ठीक है। सर pH 9 आ जाए। थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से करो। Sir, pH 6.5. 8.62 आएगा। 8.5 के आसपास आ रहा है।
बाकी लोग भी निकालो है ना। सर Yes, sir, 7.5। 8.5. नहीं 8.5 के आसपास आ रहा है। 8.5. हाँ हाँ दैट्स इट, 8.5 आ रहा है। आना है, मतलब एग्जैक्ट आ रहा है तो अच्छा है। Sir, 8.6 R. वेरी गुड वेरी गुड। सर 8.5। हाँ मतलब ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे E हमें पता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.056 डिवाइड बाई कितना 2 लॉग प्रेशर ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना। हाँ ठीक है। E कितना है 0. ये इतना आ जाएगा 0.76। भाई पानी का तो क्या है, 0 है, पॉजिटिव आ जाएगा, ज़्यादा माइनस कम, 0 माइनस माइनस 7.76 0.03 लॉग। ये कितना है 1 है, ये कितना है 0.1 है, ये H प्लस का स्क्वायर है। ये उधर गया तो कितना आया 8 8 16 4 कितना ही आएगा ना। Minus. Yes, sir, minus. हाँ मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिया मैंने तो। लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू H प्लस का माइनस 2, राइट। ये कितना हो गया 16 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया -1 प्लस लॉग कितना, ये कितना हो गया 17, ये हो गया -2 लॉग H प्लस। माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, pH होता है। वो कितना आ गया 8.5। 8. एग्जैक्ट आंसर आ रहा है यार, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। डन। Yes. यस सर। चलो हम कुछ अब पैकेज से भी क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं, नो सर। चलो हम कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो
सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 27, इजी क्वेश्चन ही है ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस वैरायटीज करवा रहा हूँ। चलो ये दोनों कर लो बस। सर हाँ बोलो। सर एन का वैल्यू कैसे रखा था एक बार बताइए ना, थोड़ा कंफ्यूजन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है ना इस पूरे रिएक्शन में, तो हमने 2 लिया है। अच्छा हाँ सर ठीक है। इस तरह। सर 27th और दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया था आपने? ओके सर।
हो गया सर। दोनों हो गए, बाकी लोग बताओ। हो गया सर। यस सर हो गया। यस। ठीक है, किसी को डाउट है क्या, बोलो। तो एक बार हम सॉल्व कर ही सर लेते एक बार सर सॉल्व कर दीजिए ना, ब्रीफली थोड़ा डाउट है। हैं। ठीक है, ट्वेंटी सेवन में क्या है? MnO4 माइनस है, Fe2 प्लस है, ठीक है। इसका E नॉट दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? So delta G naught equals to minus NF E naught equals to RT. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln F, राइट? यहाँ पे मेरे Yes. पास फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा G नॉट माइनस RT ln F। Sir ln K. इसको माइनस NF E naught से इक्वेट कर देंगे, फिर हमें RT by F की वैल्यू पता है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे माइनस, हमें निकालना क्या है? के निकालना है ना, सर K निकाल। NEF माइनस RT ln K। जब RT by F into 2.3 की वैल्यू पता है, मुझे निकाल। तो यहाँ पे आ जाएगा E नॉट RT बाई NF इंटू 2.3 log K। E नॉट कितना है? 0.59 है, ये हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन N log K। अच्छा, यहाँ पे वो क्या आएगा? सर 2.3 रहेगी ना मल्टीप्लाई में। सर एन क्या होगा? वही मैं पूछ रहा हूँ, N क्या होगा? सर सर 5 पाई होगा आ सर। रहा है। सर 5 होगा, Five. कि 2 इलेक्ट्रॉन एमएन का Fe का 2 ऑक्सीडेशन देखकर प्लस 5 सिग्मा लग तो 5। रिडक्शन देखकर। और ऑक्सीडेशन देख के बना रहा है। सर बैलेंस कर देंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन 5 से वेरी मल्टीप्लाई गुड, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। See, we have oxidation as Fe plus 2, Fe plus 3 plus electron. We have reduction Mn plus 7, 5 electron, कितना आ गया? Mn plus 2। बैलेंस करने के लिए we will multiply this, right? That's how we will do this। इससे ये गया, क्या आ गया? Mn plus 7 plus 5 Fe plus 2, 5 Fe plus 3 plus Mn plus 2। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे Yes. n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 5। सर 0.5। 2.3 मल्टीप्लाई में था ना। अरे वो सब बैलेंस आउट हो गया ना यार।
उसका वैल्यू दिखाया था बस। 059/5 log k। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया ना ये? यस। 10 is over 50 आंसर आ रहा है। हाँ सर। यस बोलो अतुल्य बेटा, समझ में आया कि नहीं आया तुमको? हाँ सर, मैं सर सिर्फ RT/F का वैल्यू है 0.05। नहीं, कोई बात नहीं। ओके सर। सर। किसी और को डाउट है तो हाँ बोलो। सर 5 इलेक्ट्रॉन वाला एक बार समझ सकते हैं वो n equal देखो to यहाँ 5 पे क्या है ना, सी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और बैलेंस है, कंप्लीट सेल है, तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द एंड। सो अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास कितने हैं? 5 का गैप है। ओके बस ओवरऑल देखते हैं हम फाइनल कितना आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? 34 पे जाते हैं। यस सर। इसमें क्या है ना, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस। ई नॉट क्या है? कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है 0.34 वोल्ट। ई नॉट Ag प्लस से Ag जा रहा है 0.8 वोल्ट। ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? ज़्यादा माइनस कम? तो 0.8 0.4 माइनस कितना आ जाएगा? 0.46 0.46। 46 ना। तो डेल्टा जी नॉट आ गया माइनस एन ई नॉट एफ। माइनस एन कितना है बताओ? 2 आ जाएगा ना। ई नॉट कितना है? 0.46 96500। कितना आ रहा है ये? सर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव नहीं लगाएंगे? -96500। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? सर रिएक्शन अपोजिट टू मतलब Cu+2+2 स्टार को। एक मिनट। अच्छा नहीं, एक अरे गड़बड़ कैसे हो रहा है यार ये? एक मिनट, यहाँ क्या गड़बड़ है भाई? यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यस सर, उल्टा हो रहा है। अरे यार, हाँ एक क्वेश्चन देखना चाहिए यार ध्यान से। माय बैड। सर बट रिएक्शन उल्टा हो रहा है ये नहीं बोल सकते तो? हमें तो रिएक्शन के लिए पूछा है ना, रिएक्शन तो उल्टा हो ही रहा है, स्पॉन्टेनियस थोड़ी होगा। पॉजिटिव में आ जाएगा आंसर। पॉजिटिव में आ रहा है क्या आंसर? यस कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 89 किलो। 89 किलो। ओके सर। अच्छा, रिएक्शन को उल्टा कर दिया। हाँ ये भी ध्यान देना है यार। क्लियर है सभी को? यस सर। सर हाँ बोलो। सर रिएक्शन उल्टा हुआ तो सेल पोटेंशियल भी उल्टा नहीं हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा? हाँ तो वही तो हुआ है ना, नेगेटिव ही तो हुआ है वो। सर ये उल्टा हुआ समझ नहीं आया। अच्छा, और ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल किसका है? सर एजी वाले का।
तो इसका क्या मतलब है, ज्यादा पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब है? वो कैथोड पे होना चाहिए। कैथोड पे होना चाहिए, बट और कैथोड पे क्या होता है? जल्दी रिडक्शन। बोलो यार। हाँ रिडक्शन, हाँ जल्दी जल्दी बोलो। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, क्या एजी का रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में? अच्छा अच्छा सर, समझ आ गया। हाँ सर। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर राहुल अमीन। राहुल अमीन, वेरी गुड राहुल। पूछते रहा करो डाउट, तुम बीच में पूछते थे, बाद में छोड़ दिया था तुमने डाउट पूछना। वैसे ही पूछते रहा करो डाउट, है ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ ठीक है, क्वेश्चन हो गया था। अब एक छोटा सा इसी के अंदर एक सब टॉपिक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी का स्पेलिंग सही है क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। आएगा, ए ही आएगा। हाँ मुझे लग रहा था कुछ तो। ई आएगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनिटी। अब एन आएगा, सही है अभी? ठीक है। अच्छा तो मेरा क्या है ना, डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या होता है, माइनस एन एफ। if delta g naught is negative, that means e naught is positive. स्क्रीन हाँ लैग बोलो। सर, स्क्रीन लैग कर रही है। यस सर। कोई नहीं, आ जाएगा। सर आपका वॉइस भी आ रहा है। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्रीन आ जाए तो बता देना। ये सर आगे से हाँ सर, वॉइस स्क्रीन दोनों ठीक हो गए। तो इसमें क्या है ना, मतलब सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या है, लेस देन जीरो है तो ई नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो है तो ई नॉट लेस देन जीरो होगा, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ई नॉट ग्रेटर देन जीरो है मतलब स्पॉन्टेनियस है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अच्छा इसमें एक फ्लॉ है, कौन बताएगा क्या फ्लॉ है इसमें? मतलब क्या कमी क्या है इसमें? कुछ गड़बड़ है छोटी सी। राजवर्धन आया है क्या? हर्ष गुप्ता बताओ क्या कमी है इसमें, मैंने जो लिखा है। सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा सोचो थोड़ा सा। सर सिर्फ रेडॉक्स के लिए होगा? नहीं,
मैंने जो लिखा है ना वो थोड़ा सा पार्शियली गलत है, मैंने कुछ अजम्पशन लेके किया है। दोनों हाई टेम्परेचर के लिए। हाँ नहीं नहीं यार, इतना सिंपल नहीं है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व जो है ना वो अच्छा करना होना चाहिए, ऑब्जर्वेंस काम का है। सर एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक कहाँ से आ गया यार इसमें, मैंने देखो नहीं प्रोसेस बताया था। चलो बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे नॉड लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, जो भी मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम तो नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं यार हमेशा। जब भी हम स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखते ही नहीं है, हम किस पे देखते हैं जनरली, नॉर्मल जो भी हमारा उस टाइप का कंडीशन है उस पे देखते हैं। यहाँ पे डेल्टा जी नॉड है। अब क्या है ना, देखो एकदम जो आइडियल कॉन्सेप्ट है वो तो यही है, दिस इज माय आइडियल कॉन्सेप्ट। बट क्या है ना कि जनरली ऐसा देखा गया कि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ जाता है ना, तो डेल्टा जी जो है वो ज्यादातर नेगेटिव आ ही जाता है। थोड़ा सा अज्यूम करके हम जो है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो डेल्टा जी हमें पता है तब हम उसी से ही निकालेंगे, बट जो है ना जेई मेन के सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन में हम इसी तरीके से जाते हैं। जैसे हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा। इसके क्वेश्चंस का वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो मैं ही दे देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट क्या है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लिख लिया क्या, रुको एक मिनट। अब नोट लिखता हूँ, इफ डेटा फॉर normal condition is not given,
then standard condition data is used. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंडेंट है। अगर मान लो तुम्हें नॉर्मल कंडीशन का डेटा नहीं पता है तो तुम उसी तरीके से निकालोगे। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा ही क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास mg है SN2 प्लस एक्वस, mg2 प्लस एक्वस प्लस SN 0.03 मोलर है, 0.04 मोलर। E नॉट mg2 प्लस 2 mg जो है ना वो है -2.37 वोल्ट। E नॉट ये वाला जो है ना -0.14 वोल्ट। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्या बताना, वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। निकालो। हो जाए तो बता देना है ना। सर स्पॉन्टेनियस यस सर स्पॉन्टेनियस आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग निकालो।
चलो इसमें करते हैं हम। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 ही आएगा, लॉग के। ई मुझे निकालना है, ई नॉट कितना ज़्यादा माइनस कम, कितना आ जाएगा 2.23 माइनस 0.03 लॉग 0.04 ऊपर आएगा, 0.03 नीचे आएगा, लॉग 4/3 कितना हो जाएगा 0.6 माइनस 4 7.13 0.13 0.39 0.39 गया तो 6 में 15 1.85 आ जाएगा। कितना आ रहा है क्या, सर ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 0.125 कितना आएगा 0.12 जैसा आएगा। 0.125 आ रहा है। 0.125 log 4/3 कितना होगा, log 4 माइनस log 3 0.6 log माइनस 4 हो जाएगा 0.25 222 into 0.3 minus 0.13, 0.27. अच्छा Yes sir. तो हो 0.13. जाएगा Yes 0, sir. 0.13 into 0.03. अच्छा अच्छा ओके, तो ये हो जाएगा 0.0039 0.004। यार ये तो बहुत कम आ गया यार, 6। नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुझे नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये आएगा ना, ठीक है, यस स्पॉन्टेनियस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस ठीक है। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनिटी वाला पढ़ लिया, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी मैक्सिमम वर्क होता है ना, यूजफुल वर्क, तो ये ध्यान रखना। कई की बार गिब्स एनर्जी निकालने को बोलते हैं और कई की बार मैक्सिमम वर्क निकालने को बोलते हैं, एक ही बात। ठीक है, मेरे पास क्या है ना, डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस एन ई नॉट एफ। ई नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट माई अपॉन एन एफ। मेरे पास कोई भी रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, फॉर एनी रिएक्शन, मैं रिएक्शन को डबल करूंगा तो क्या होगा, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मेरा डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ई नॉट क्या है, माइनस 2 डेल्टा जी नॉट, एन क्या है 2n एफ, 2 से 2 गया, ई नॉट 1 इज इक्वल टू ई नॉट। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड चेंज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is an intensive property। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस
किसी को डाउट हो तो बताओ। अब देखो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है ना, इसका मैं ई नोड क्या बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ। ऑल्दो मुझे पता है बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ इससे। इसका ई नोड क्या है मैंने वाई पर, इसका डेल्टा जी वन नॉट है, इसका डेल्टा जी टू नॉट है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास क्या है, कॉपर प्लस टू प्लस जिंक, जिंक प्लस टू प्लस कॉपर ना। तो यहाँ पे ई नॉट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस वाई, एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, चलो ये तो मैंने ऐसे करके बता दिया। अब देखो इसमें क्या है ना, हर एक क्वेश्चन जो है ना वो गिव्स एनर्जी से होता है। ये तो हमारा क्या है, दिस इज आवर शॉर्टकट। लॉन्ग कट में कैसे जाते हैं, इसको बोल रहा हूँ डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी नॉट। दिस इज द एक्चुअल मेथड बाय विच इट शुड बी डन। बट हमने जो पहले सीखा है ना वो हमने शॉर्टकट ही सीखा है। भाई फॉर्मूला डायरेक्टली क्या आ गया, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आया था। क्यों, वो शॉर्टकट का फॉर्मूला क्यों आया था ये अभी समझो। तो ये क्या होगा, इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज है। इसका ई नॉट तुम्हें निकालना है, एफ। डेल्टा जी वन क्या आ जाएगा, एन कितना है, टू, एक्स एफ माइनस टू वाई एफ। किससे ये गया, देख रहे हो, टू 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 कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना, अगर मान लो तीनों में इलेक्ट्रॉन्स मेरे सेम हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट सेम है, तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी मेरा इनोड कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है। दिस इज द एक्चुअल मेथड, लॉन्ग कट बोलते हैं। बट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट सेम है तो हमें जरूरत नहीं है इस मेथड की। इस मेथड की जरूरत कब पड़ती है वो देखते हैं। तो हर एक जो क्वेश्चन है ना वो इसी गिब्स एनर्जी से सॉल्व होता है। बट हमें पहले शॉर्टकट पता था इसलिए हम उस तरीके से कर रहे थे। बताओ समझ में आया कि नहीं है। यस सर। अच्छा अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गिब्स एनर्जी वाले मेथड से ही करना है। एनए का क्वेश्चन नंबर 106 में शेयर कर देता हूँ पीडीएफ। वन जीरो सिक्स 106 करो है ना, और उसके बाद वो चैट बॉक्स में अपना आंसर पुट करो। ये लिख लिया ना, किस तरीके से करना है समझ लिया। किसी को डाउट है इसमें, तभी 106 हो पाएगा। ठीक है करो 106 ना, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
हो गया? यस क्या आंसर आया? none of माइनस 1.25 1.25 माइनस yes 1.25 है। कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ऐसे तो। नहीं हो रहा, नॉन ऑफ दिस। option D अच्छा ठीक है। चलो हम करते हैं इसको सॉल्व। 1.69 1.4 ठीक है। तो मेरे पास क्या है, AU प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लिया, AU में चले गए। तो ये कितना आया, E नॉट इसका है 1.69। फिर हमने क्या किया, AU प्लस 3 को 3 इलेक्ट्रॉन दिए, AU में चले गए। E नॉट कितना है 1. मुझे चाहिए किसका, AU प्लस में, AU प्लस 3 में जा रहा है +2। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये हाफ सेल है राइट, ये हाफ सेल, ये क्या है? बताओ, क्या ये कंप्लीट सेल है, क्या ये हाफ सेल है, क्या है? सर ये हाफ सेल है, थर्ड वाला। थर्ड वाला भी क्या है, हाफ सेल। तो जब भी दो हाफ सेल से मिलके तीसरा हाफ सेल बन रहा हो तो डेल्टा जी से ही जाना है और कोई मेथड नहीं है उसका। कंप्लीट सेल बन रहा होता है ना, तब हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, बट तीसरा वाला भी अगर हाफ सेल बन रहा है, अभी हाफ सेल बन कैसे रहा है? सर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। अरे नहीं वो तो ठीक है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2, तो मैं क्या करूं, 1 - 2 कर दूं, तो ये थर्ड है। थर्ड मिल जाएगा हमको, बोलो। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट इक्वल टू डेल्टा G नॉट। चलो इसको 3 बोल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा -n, ये कितना है 1, E नॉट 1.69 F, ठीक है, माइनस डेल्टा G2 नॉट क्या है, -n E नॉट F, डेल्टा G3 क्या है, -n E नॉट F। इससे ये क्या है, यहाँ पे कितना है, -1.69 प्लस 4.2 -2 इंटू E नॉट, तो कितना हुआ 1 3, नहीं सॉरी सर 2.5 आएगा।
2.5 कैसे आएगा? 4.2 माइनस 4.2 माइनस 1.69 2.5 आएगा, सही है। तो 2.5 इक्वल टू माइनस 2 पी नॉट कितना आ जाएगा? माइनस 1.225। इतना ही आ रहा है क्या? सर -1.255। माइनस 1.25 आएगा, सॉरी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस 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 सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। ना ये क्वेश्चन जो है ना, ये रिवीजन होना चाहिए इस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, आफ्टर पॉइंट ये कॉन्सेप्ट तुम भूल जाओ जनरली ऐसा, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो ये सबको समझ आता है, बट बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम आते हैं ना, इसलिए। चलो, तो अभी पैकेज से एक्सरसाइज कर लो, और सेट 2 में होमवर्क जो है 26 to 37, काफी सारे क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। एक्सरसाइज में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 ये होमवर्क कल डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। और अच्छे से नोट्स पढ़ना, इतना करके लेके आना है ना अच्छे से सब लोग। कल क्लास नहीं है सर। हाँ, संडे को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लेना अच्छे से ना, ये पार्ट जो है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट समझ लेना अच्छे से ना। और एनए के भी क्वेश्चंस कर सकते हो ना, अपने से एनए के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो।